यकीनन 5 जुलाई के हवाले से दोस्तों ने काफ़ी बातें की। वो 1977 से 5 जुलाई बनता हुआ आ रहा है। मैं तो समझता हूँ जब भी 5 जुलाई आती है, जब भी जीए भुट्टो का नारा लगता है, एक जनाटेदार थप्पड़ है अमरीत के मुंह पे और ये लगता रहेगा। ये वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान से सियासी क़यादत छीन लिया गया। ये वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान से सियासी इस्तेकामत छीन ली गई थी। ये वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान से मौशियत के इस्तेकामत छीनी गई थी। लेकिन अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के गयूर अवाम अब भी जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, सियासत पे यकीन रखते हैं। वो इंशाल्लाह मुकाबला करते रहेंगे जिस तरह पहले दिन से करते आ रहे हैं। मेरा ख्याल में ये सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं था 5 जुलाई, इसको मैं आलम इस्लाम का नुकसान समझता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाहिद शख्सियत थे, वाहिद लीडरशिप थी जो उम्मत मुस्लिमा के उम्मीद की किरण बन गई थी, जो पूरे एशिया की उम्मीद की किरण बन गए थे क़यादत के हवाले से, जिन्होंने पाकिस्तान को सियासी इस्तेकामत बख्शा, जिन्होंने पाकिस्तान को माशी इस्तेकामत बख्शा। आज आवाम परेशान, हुक्मरान जो बैठे वो खुद परेशान। मुल्क सियासियत में इस्तेकाम का शिकार हो रहा है, मुल्क माशियात में इस्तेकाम का शिकार हो रहा है। आज भी आवाम को अगर कोई उम्मीद नज़र आ रही है तो पीपल्स पार्टी है। वो पीपल्स पार्टी की क़यादत है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा फेडरेशन को मुतहद रखा, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को मुस्तहकम रखा, पाकिस्तान को मुतहद रखा। आज पाकिस्तान के जो मेन आलमी मसला जो मैं समझता हूँ जो एक आलमी से कम नहीं है, वो है सियासी लीडरशिप की कमी। जानबूझ करके आमरों ने इस मुल्क को जो क़यादत थी उनको पनपने नहीं दिया, उनकी परवरिश नहीं होने दी। अगर सियासी क़यादत है पूरे पाकिस्तान में, किसी एक पार्टी में है तो वो पीपल्स पार्टी में है। पीपल्स पार्टी की सिर्फ वो क़यादत है जो हमेशा पूरे मुल्क का सोचता है, फेडरेशन का सोचता है, मुल्की इस्तेकामत का उन्होंने सोचा, मुल्की सियासत उनके नज़रिए पे चलेंगे। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मुल्क को मुस्तहकम बनाने में भरपूर कोशिश करेंगे। मैं अपना वक्त कायदीन को दे रहा हूँ, टाइम की कमी की वजह से। मैं अब तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मोहतरम जनाब नूरुद्दीन काकर साहब। अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरम जनाब सरदार सरबुलंद खान जुगज़ई साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ पोडियम पे और आपसे मुखातिब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सिटी के सदर मलक नूरुद्दीन काकर साहब और हमारे पीपल्स यूथ बलूचिस्तान के सदर सनाउल्लाह जतक साहब, अक़लियती विंग के सीनियर नायब सदर चौधरी शान साहब और यहाँ पे मौजूद हमारे डॉक्टर्स विंग्स के साथी डॉक्टर गनी साहब और यहाँ पे हमारे जॉब डिवीज़न के सदर रहमतुल्लाह कुदैजी साहब और जितने भी अहदेदार और ख़ास करके सिटी के हमारे जनरल सेक्रेटरी लाला सुल्तान साहब और सिटी के अहदेदारान, सबका शुक्रिया। और साथ ही साथ आज यहाँ पे जो कि मरकज़ी सतह पे बाकायदा हदायत भी थी चेयरमैन साहब का भी कि आप लोग काले झंडों से आज का दिन अपने दफ्तरों पे, अपने गाड़ियों पे और इस किस्म का बड़े लेवल का प्रोग्राम ये अजीत साहब की वजह से जो हमारे सूबाई सदर है और सिटी सदर को आज हदायत दी है। लेकिन इसके बावजूद जो एक तमाम पाकिस्तान में सिर्फ यौम सियाह के तौर पे मनाया गया, मगर यहाँ पे मौजूद साथियों से ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे काबिने की जो फैसला था, जो चेयरमैन साहब ने फैसला किया, हमारे सिटी सदर उसकी काबिना कि यहाँ पे मौजूद इतने साथियों को यहाँ पे मौजूद रखना, यह हमारे लिए हकीकत में बड़ी बात। आज वो दिन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस दिन को याद ताज़ा करने के लिए हमेशा
एज ए योम सियाह के तौर पे मनाती है, उसका मकसद ये है कि ये वो दिन था जब पाकिस्तान में जमहूरियत पनप रही थी, और आवाम के लिए भुट्टो साहब की जो इक़दामात है यहाँ पे हमारे साथियों ने आप लोगों को बयान की। मैं ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लूँगा कि टाइम भी कम है और हमारे जनरल सेक्रेटरी और सूबाई सदर ने भी बात करनी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये उस वक्त के जो जिसको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने यहाँ पर बाकायदा एक प्लान के तहत इस मुल्क से जमहूरियत ख़त्म करने के लिए ज़िया की शक्ल में एक डिक्टेटर मुसल्लत कर दिया गया। लेकिन वो डिक्टेटर, उसका अंजाम सबको पता है। आज तक आप बताएं, उस डिक्टेटर का जो कब्र है, जो उसका दिन है, आज तक पाकिस्तान के किसी भी आवाम को पता नहीं है कि कब हुआ है और कब हो रहा है। और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब बरसी होती है तो पाकिस्तान के कोने कोने से आवाम जोक दर जोक उसके लिए जाते हैं और ये एक अकीदत के तौर पे मनाते हैं। तो मैं वक्त नहीं लूँगा, मैं एक बार फिर सिटी सदर, उसकी काबीना, उसके जनरल सेक्रेटरी, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुख्तसर सी टाइम में इतनी बड़ी गैदरिंग की है। शुक्रिया, वसलाम। शुक्रिया। ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरम जनाब सर बुलंद खान जुगेज़ई साहब। अब मैं वक्त की किल्लत को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जनाब इकबाल शाह लाला साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए स्टेज पे और आपसे मुखातिब हो। जनाब इकबाल शाह लाला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनाउल्लाह जतक साहब, रैनकुल्लाह कुरैशी साहब, गफूर साहब और इस महफिल में बैठे मेरी पार्टी के जितने मेरे जियाले दोस्त, साथी, बुजुर्ग। और बातें तो बहुत करने को जी चाहता था कि एक लंबी तारीख 5 जुलाई के हवाले से, अगर हम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारनामे लें, इस पार्टी की बुनियाद, इस पार्टी का मकसद, इस पार्टी का मंशूर, या वो 5 जुलाई की वो स्याह रात, वो अलमिया वाली रात कि जिसके बाद 11 साल तक शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके नाम लेवाओं का वो कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि मुल्क के तूल अर्ज में तुर्बत से लेके गिलगित तक, गिलगित से लेके कराची तक, कि हमारा कोई शहजादा, हमारा कोई कारकुन, हमारा कोई रहनुमा ना फांसी ना चढ़ता हो, कोड़े ना खाता हो, जेलों की सलाखों के पीछे ना धकेला जाता हो। मैं आज के उस दिन पे, क्योंकि आज मेरा दिल, हकीकत में आपको बताऊं कि उस स्याह रात से लेके आज की इस रात तक, आज के इस दिन तक एक बहुत बड़ी दास्तान है मेरे दोस्तों। कि अगर हम बात करें तो ये घंटों और मिनटों और घंटों की बात नहीं, ये बहुत लंबी तारीख है। ये दिनों, महीनों और सालों में भी शायद इसका बयान हो कि जब रज़ाक जरना, जब नासिर बलोच, जब इदरीस तोती या उस जैसे हमारे हजारों कारकुन मेरे और आपके मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए रोजाना फांसी के फंदे अपने गलों में डाल के जो है ना, नारे भुट्टो और जिए भुट्टो की सदाएं लगाते हुए फांसी के फंदे चढ़ते थे। वो बहुत लंबी तारीख है। लेकिन आज जब फिर इस मुल्क पे जो है ना उसी किस्म के मार्शल एजेंट जो है ना लाए गए हैं, सिलेक्शन हुई है, आज फिर मुल्क के तूल अर्ज में हमारे मुल्क के आवाम जो है ना फिर उसी महंगाई, उसी गुर्बत, उसी पसमानगी के चक्की तले रोंदे जा रहे हैं। तो आज अगर हम तारीख को, उन कारकुनों को, उस लीडरशिप को या उस सोच को, आज के दिन, ये दिन हम क्यों मनाया जाता है? सिर्फ ना सिर्फ 5 जुलाई, 4 अप्रैल मोहतरमा की शहादत, बेगम साहिबा की वलादत, ये वो दिन हैं जो सैकड़ों की तादाद में हमारे शोहदा की बरसियां आती हैं,
सिर्फ हमारा ये मकसद होता है कि इस दिन हम हमारे कारकुन, हमारी लीडरशिप बैठ के जो मकसद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था और जिस मकसद के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जो है ना वो शहादत कबूल की, जिस मकसद के लिए हज़ारों कारकुन हमारे जो है ना हमसे जुदा हुए, जिस जो मकसद के लिए 44,000 कारकुनों ने कोड़े खाए, उस मकसद को हम ना भूलें और आज के दिन अहद करें कि इस मुल्क की खुशहाली के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के पसमानदा अवाम को जो है ना तरक्की की राहों पे गामजन करने के लिए हम अहद करते होते हैं कि हम अपने शोहदा को नहीं भूले। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि जिस्मानी तौर पे हमारे दरमियान नहीं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो जिस्मानी लेकिन रूहानी आज भी वो देख रहे हैं, लेकिन वो शहीद हैं, उन्होंने एक मकसद के लिए जान दी है, तो वो देख रहे हैं कि मेरी पार्टी और मेरी पार्टी की कारकुन इस मुल्क के लिए, इस खित्ते के, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान का लीडर नहीं था, वो सिर्फ आलम इस्लाम का लीडर नहीं था, वो तीसरी दुनिया के तमाम मजलूम पिसे हुए अवाम का लीडर। तो आज हमको फिर यह याद करना चाहिए कि शहीद तो हमारे दरमियान नहीं, कि उनके वारिस जरूर मौजूद हैं। शहजादा बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे दरमियान मौजूद है, आसिफ अली जरदारी हमारे दरमियान मौजूद है, उनके वारसेन हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनके वो कारकुन जो उस वक्त से आज तक नारे भुट्टो जी भुट्टो की सदाएं सिर्फ मेरे और आपके मुस्तकबिल की, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मेरे दोस्तों, बस ये कोशिश करो कि जैसे पूरे मुल्क की तरह, सिंध की तरह इस सूबे में भी, इस पसमानदा सूबे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जड़ें मजबूत हों और आने वाले इलेक्शन में हम बिलावल भुट्टो जरदारी को यहाँ से वो सीटें लेके दिखाएं कि जिस तरह उन्होंने हम पर एतमाद किया है, वो कहें कि हाँ मैंने बलूचिस्तान में एक जियाली क़यादत, वर्करों की क़यादत सूबे में, सिटी में, डिवीज़न में, हर जगह हमने दी है और इन्होंने हमको ये रिजल्ट दिया है जो कि इस सूबे की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मगरिब का वक्त भी हो रहा है, मेरे सूबाई सदर ने भी बात करनी है। वस्सलाम। इसके बाद बैठेंगे, बातें करेंगे, अपने ख्यालात एक दूसरे के साथ वो करेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया जनाब जनरल सेक्रेटरी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हक, सच और इंसाफ की सियासत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर जुल्म, ज्यादती और बर्बरियत के खिलाफ सियासत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए सियासत करते हैं। मैं अब दावत देता हूं उन्हीं एक जियाले को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सूबाई सदर, कायदे बलोचिस्तान, सूबाई मिनिस्टर, साबिक मेंबर सूबाई असेंबली जनाब हाजी अली मदद चटक साहब को कि वो आए और आपसे मुखातिब हो। अभी मैं सदारती वेना के लिए दावत देता हूं जनाब हाजी अली मदद चटक साहब। नारा भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई ओहदेदार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्वेटा सिटी के ओहदेदारों, यहाँ बैठे वर्कर, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज 5 जुलाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से ये 5 जुलाई मना रहा है, वो दिन आपको याद होगा कि 1977 को जब शहीद जमहूरियत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हुकूमत को एक वक्त के डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने ख़त्म करके मार्शल लॉ नाफिज किया और उसके बाद मीडिया पे पाबंदी लगाया गया और पीपल्स पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करके कोड़े मारने शुरू किए गए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज का दिन को हमेशा स्याह दिन के तौर पे मनाया जाता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस दिन को इस निस्बत से भी मनाता है कि ये जो नौजवान नस्ल जो इस टाइम सियासत कर रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप उनको बताना चाहता है कि 1977 में एक जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करके आमिरियत को मुसल्लत किया गया, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में खुशहाली ले आना चाहता था। मगर बदकिस्मती से इस मुल्क में जमहूरियत पसंद, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोगों को, इस मुल्क में आवाम के लिए काम करने वालों को, इस मुल्क में गरीब को अमीर के साथ बराबर खड़ा करने वाले पार्टियों को, जमहूरी पसंद लोगों को जो है न कभी भी पसंद नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने क्वेटा सिटी के सदर को कि आज उन लोगों को 2 महीना भी नहीं हुए हैं कि हमने उनका नोटिफिकेशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मंजूरी के बाद हमने जारी किया, क्योंकि मैंने रात को फ़ोन किया कि कल हमने 5 जुलाई का दिन आपके जगह पे मनाएंगे। मैं समझ रहा था 15-20 जून के काबीना के लोग हैं, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये हिदायत किया था कि सिर्फ आप लोगों ने अपने दफातर पे, अपने बाजुओं पे, अपने गाड़ियों पे स्याह पट्टियाँ बांधे। तो माशाल्लाह हमारे सिर पे मुसल्लत थे। पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में आपने कभी नहीं देखा होगा कि रातों ही रात अपने दोस्तों को, अपने किचन कैबिनेट के जो साथी हैं उन लोगों को अरबपति बनाने के लिए कम से कम 26 रुपये एक रात में पेट्रोल महंगा किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असेंबली के फ्लोर पे इसको मुस्तरद किया गया, इसकी मजम्मत किया गया कि आपने 25 रुपये फी लीटर पे महंगा करके आवाम को और गुर्बत के दलदल में फंसाने की कोशिश किया गया। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मंशूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिन वजह से क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादतशिप को फांसी दे के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया और हमारे आपके हज़ारों की तादाद में वर्करों को कोड़े मारे, हज़ारों की तादाद में हमारे वर्कर शहीद हो गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे के शहीद किया गया, जनाब आसिफ अली जरदारी को 11 साल जेल में डाला, बहुत से पार्टी के साथियों को जेल में डाला, फांसी दिया। मगर हमने इस मुल्क, इस कौम, इस जमहूरियत के लिए हमने बर्दाश्त करके अपने काफिले को रवा दवा करने की कोशिश किया कि हम इस मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं। आज मौजूदा हुकूमत और मौजूदा अपोजिशन, अफसोस की बात यह है कि आवाम की मुफाद के लिए, आवाम की जो यहाँ जो हमारे तुलबा, नौजवान बच्चियाँ और बच्चे अपने हकूक़ के लिए एहतजाज किए और उन लोगों को पुलिस ने लाठी चार्ज करके जेल में बंद किया। मगर अपोजिशन के लोग उनके लिए एहतजाज नहीं किए, उन लोगों के लिए, उन चीज़ों के लिए एहतजाज किया कि पीएसडीपी में हमारा फंड बढ़े, तनख्वाह हमारे बढ़े। मगर अगर मुलाजिमों की तनख्वाह के लिए आप देखें, तारीख कभी किसी को माफ़ नहीं करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 5 साल मुद्दत में 250% आपकी तनख्वाह को बढ़ाया। आज बदकिस्मती से मौजूदा आमिरियत के पैदावार इमरान खान की हुकूमत ने 0/0 तनख्वाह आपका बढ़ाया, 0/0, बल्कि उससे भी नीचे, क्योंकि जब महंगाई होता है तो आप समझो कि आपका तनख्वाह से कटौती किया गया। बहुत से लोग हमें शिकायत करते हैं कि हमारा तनख्वाह से 10% काटा गया है ये कोरोना वायरस के लिए। तो ये कौन सा हुकूमत है? आप देखें, सिस्टम नहीं चल रहा है। आप लोग हिम्मत करो। आप लोग ने हमेशा डिक्टेटरों का मुकाबला किया है, बदकिस्मती से रातों ही रात बैठ जाते हैं, भाई आ जाओ, किसको हमने कामयाब करना है। किसी को बाप का नाम दे देते हैं, किसी को पता नहीं किस चीज़ का नाम दे देते हैं। भाईजान, बलूचिस्तान के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बाप वाले हैं, ख़ानदानी लोग हैं, चाहे पश्तून हो, चाहे बलोच हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हज़ारा हो,
जितने भी यहाँ लोग रहते हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह बाप वाले, मगर आप देखें ऐसे लोगों को आप लोगों पे मुसल्लत किया गया और उनका पार्टी का भी नाम बाप रखा। उसको उन लोगों को पैगाम दिया गया कि आप लोगों का कोई बाप नहीं है, हम लोग माई बाप है आपके। तो इस वजह से आज पर्चियों पे काम चलता है, मगर अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये पर्ची वाला सिस्टम, ये हुक्मरान वाला सिस्टम, ये मुसल्लत करने वाला सिस्टम अभी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानेगा। आपके हलकों से ऐसे ऐसे लोगों को जितवा के ठप्पे लगवा के ले आए हैं जो कि आज तक वापस क्वेटा नहीं आए हैं। ऐसे लोगों को जितवा के आए हैं जो कि उनको अवाम की नफ्सियात का पता नहीं है। ऐसे नाअहल लोगों को आप पे मुसल्लत किया गया है कि वो असेंबली के फ्लोर पे उनको कानून साजी नहीं आता है कि हम अवाम के हकूक के लिए कौन सी बात करें। आज 2.5 साल हो रहा है मौजूदा हुकूमत को। आज क्वेटा शहर को आप देखें, न पानी है, न बिजली है, न गैस है, न सफाई का सिस्टम है, न लोगों की तनख्वाहें बढ़ाए, न लोगों को भर्ती किया गया। सिर्फ करप्शन में इजाफे, जो कि बैनुल अक़वामी एक सर्वे हुआ उसमें ये लिखा गया है उस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में इस 2 साल में इतने करप्शन हुए हैं कि बाकी 30 साल में इतने करप्शन नहीं हुए। तो आप बताएं, ये बड़े बड़े दावे करते थे कि हमने करप्शन ख़त्म करना है। मेरे भाइयों, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ दो, जिसका वालिदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आप लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए अपना जान का नजराना पेश किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपके लिए, इस मुल्क के लिए फांसी का फंदा कबूल किया, मगर भाग के मुल्क छोड़ के नहीं गया कि मुझे ये बीमारी है। भुट्टो को कहा गया कि आप मुल्क छोड़ के चले जाए, और भुट्टो, देखो ये वो सियासत है, लोग मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, लोग मुल्क से नाहिल हो जाते हैं, फिर आके इस मुल्क पे उसका नाहिली भी ख़त्म हो जाता है और फिर 5 साल हुक्मरानी भी करते हैं। भुट्टो साहब भी कर सकता था, मगर भुट्टो एक ऐसा लीडर था, उसने बोला मैं तारीख में अपना नाम जिंदा रखना चाहता हूं कि आज इस ग्वाल मंडी चौक पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इज्जत के साथ, एहतराम के साथ हम नाम लेते हैं। हर पश्तून के घर में, हर बलोच के घर में, हर सिंधी के घर में, हर पंजाबी के घर में, हर हज़ारे के घर में हम क्यों जिए भुट्टो बोलते हैं। भुट्टो तो एक छोटा सा कौम है, आप पश्तून, बलोच या जितने भी कौम, उनके मुक़ बहुत छोटा कौम है, मगर भुट्टो ने इस मुल्क को शऊर दिया। मगर भुट्टो शहीद ने महलों से सियासत को निकाल के आज यहाँ पे लाया, जो आज अली मदद जतक भी आपके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान का सदर है, आज नूरुद्दीन काकड़ क्वेटा सिटी का सदर है, आज इकबाल शाह आपके क्वेटा बलूचिस्तान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी है, आज आपके सरदार सरबुलंद सूबा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। अगर भुट्टो शहीद नहीं होता तो आज मैं समझता हूँ न तालीम होता, न हम यहाँ पे इस स्टेज पे बैठ के आपके हकूक़ के लिए बात करते। क्योंकि आज़ान का टाइम है, मेरे पार्टी के वर्करों, खुसूसन नौजवान, मैं देखता हूँ अपने नौजवानों को वो क्या चाहते हैं। आप हिम्मत करें, आप हौसला रखें, ये लोगों की वस की बात नहीं है। जैसा कि कुरैशी साहब ने कहा, वो बलूची का लफ्ज़ कि हेठ खसपे इसके हतम बनने गटिए, ये खुद मर रहे हैं, ये हुकूमत छोड़ के भागने वाले हैं। दुनिया पाकिस्तान की तारीख में जब भी मैशियत तबाही के तरफ गया है या मुल्क तबाही के तरफ गया है, वो मिन्नत करके पाँव पड़ के पीपल्स पार्टी को इख्तिदार दिया गया है कि आप इस मुल्क को संभालो। अभी वो वक्त आने वाला है। बिलावल भुट्टो जरदारी को मिन्नत कर रहे हैं कि आप मुल्क को संभाल, कि आपका नाना बिस को मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा किया, आकर आप इस मुल्क को संभाल। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को, इस सूबे को, इस मुल्क की आवाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संभालेगा। इस मुल्क से, खुसूसन क्वेटा शहर से, हमने इस नफरत की सियासत को ख़त्म करना है कि ये बलोच है, ये पश्तून है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये हज़ारा है। हम इंसान बन के ज़िंदगी गुजारना है, हमने उम्मत रसूल बन के ज़िंदगी गुजारना है, फिर कोई भी हमें शिकस्त नहीं देगा। अगर हम बलोच, पश्तून, सिंधी, पंजाबी, हज़ारा बनेंगे तो फिर हमें कोई दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, बहुत कुछ हो गया। 71 साल से ये कौम परस्ताना जहन, ये नफरत परस्ताना जहन ने हमें तबाही की तरफ ले गया। आज हज़ारा बिरादरी ओ पहाड़ के
हद तक महदूद है। कोई और जगह पे बहुत से फसादात बर्पा करने की कोशिश किया गया कि इन बड़े बड़े कौमों को आपस में लड़ाओ, मगर अल्लाह की फजल व करम से, इन सफ़ेद रीशों की दुआ से ये फसादात बर्पा नहीं हुआ। हिम्मत करो, वक्त आप लोगों का है, हिम्मत करो, इन लोगों को शिकस्त देंगे। हिम्मत करो, अल्लाह की फजल व करम से ये लोग काउंसलरी भी नहीं जीतेंगे। अब तारीख पढ़ो कि इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो काउंसलरी हारे हैं, काउंसलरी हारे, आज मेंबर ऑफ असेंबली और सूबाई वजीर बन के घूम रहे हैं। आज़ान की टेम में मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दो, बिलावल भुट्टो जरदारी का हाथ मजबूत करो, हमारे क्वेटा सिटी के प्रेसिडेंट उसके जनरल सेक्रेटरी का हाथ मजबूत करो। इंशाअल्लाह ताला आपका पार्टी पीपल्स पार्टी है, नफरत को ख़त्म करने वाला पार्टी पीपल्स पार्टी है, इस मुल्क को तरक्की देने वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करने वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इस मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाला पीपल्स पार्टी वाले